हावड़ा डिस्ट्रिक्ट के लास्ट एपिसोड ने बहुत कुछ दिखाया और ये भी समझाया कि कैसे भरे पूरे साम्राज्य को चोरी और धोखाधड़ी से बर्बाद किया जा सकता है। यूं तो यहाँ की खूबसूरती किसी भी शब्दों की मोहताज नहीं है, पर फिर भी इसे देखकर मन में बस एक ही सवाल गूंजता है, क्या हम सच में हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में घूम रहे हैं? कभी कभी तो आंखों पर भी यकीन नहीं होता इन नज़ारों को देखकर। आइए हावड़ा डिस्ट्रिक्ट के लास्ट एपिसोड में आपको कुछ अनएक्सप्लोर्ड, अनसीन, अनटच्ड जगहों के साथ जीवन का सच भी दिखाते हैं। पूरे बंगाल को अपने साथ आपको भी घुमाते हैं। नमस्कार, हेलो बंधुओं, स्वागत है आप सबका घर बैठे पूरा वेस्ट बंगाल देखो सीरीज़ के फिर से एक नए एपिसोड में। और अभी हम लोग वेस्ट बंगाल के हावड़ा डिस्ट्रिक्ट को एक्सप्लोर करने वाले हैं। आज हम लोग हावड़ा डिस्ट्रिक्ट के एक बहुत ही बेहतरीन सुंदर जगह पर आपको लेकर जाने वाले हैं। आज के वीडियो में आपको सिर्फ व्यूज़ ही व्यूज़ देखने को मिलेंगे, तो चलिए कुछ डिटेल्स जान लेते हैं और कैसे आप आ सकते हैं ये भी आप जान लीजिए, और उसके बाद हम लोग इस जगह को एक्सप्लोर करेंगे। गड़ियारा एक सुरमय गांव है जो हुगली, रूपनारायण और दामोदर नदियों के संगम के रूप में प्रसिद्ध है। इसका इतिहास ब्रिटिश औपनिवेशिक युग के दौरान इसकी रणनीतिक लेकिन कुख्यात स्थिति से परिभाषित होता है। 18वीं शताब्दी के मध्य से पहले विशाल नदियों के संगम का स्थान आसपास के क्षेत्रों को लूटने वाले नदी डाकुओं के छिपने के स्थान के रूप में कुख्यात था। इस खतरे से निपटने और कोलकाता तक पहुंचने वाले दक्षिणी नदी मार्ग को सुरक्षित करने के लिए लॉर्ड रॉबर्ट क्लीव ने 18वीं शताब्दी के मध्य में फोर्ट मॉर्निंगटन का निर्माण करवाया था। यह गांव अब एक वीकेंड गेटवे और डे ट्रिप पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित हो चुका है। पर्यटक यहाँ समुद्र जैसी चौड़ी नदी के मनोरम दृश्यों, मनमोहक सूर्यास्त और नदी के दूसरी ओर स्थित जीवनखाली तट तक नाव की सवारी का आनंद लेने के लिए आते हैं। यहाँ आने के लिए आप हावड़ा से लोकल ट्रेन पकड़कर हावड़ा खड़गपुर लाइन के उलूबेरिया या बागनान रेलवे स्टेशन उतर सकते हैं और वहां से डायरेक्ट बस सर्विसेज आपको मिल जाएगी गड़ियारा तक। और सड़क मार्ग NH-16 के जरिए आप उलूबेरिया और उसके बाद उलूबेरिया शामपुर रोड या फिर बागनान से बागनान श्यामपुर रोड के जरिए आप गड़ियारा तक पहुंच सकते हैं। यहाँ रहने और खाने पीने के लिए आपको किसी प्रकार की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ भर भर के रिजॉर्ट हैं, होटल्स हैं, सारी सुविधाएं आपको मिल जाएगी खाने पीने के लिए। तो आप अपने अनुसार गूगल पर सर्च कर सकते हैं या फिर यहाँ जाकर भी देखकर चुन सकते हैं। तो चलिए अब गड़ियारा और इसके आसपास के जगहों को एक्सप्लोर करना शुरू किया जाए। और बताइए कैसे हैं आप लोग? देखते देखते हावड़ा डिस्ट्रिक्ट भी अपना कंप्लीट हो ही गया। आज हो सकता है तो आज का ये जो एपिसोड है यही हावड़ा डिस्ट्रिक्ट का लास्ट एपिसोड हो, क्योंकि लिस्ट तो बहुत बड़ा है बट ये जगह बहुत पास पास में है, और अगर आज कवर हो जाएगा तो आज का ही एपिसोड हम लोग लास्ट कर देंगे हावड़ा डिस्ट्रिक्ट का। तो कहना तो पड़ेगा कि हावड़ा डिस्ट्रिक्ट ग्रीनरी में अभी तक एक नंबर पर है। और जैसा कि अभी आपको दिख भी रहा है, ये देखिए ग्रीनरी, बहुत बेहतरीन रास्ते देखने को मिले हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में, एकदम सुंदर सुंदर हरा भरा। और रिवर व्यू का तो कुछ कहना ही नहीं है, शानदार है। और अभी हम लोग रिवर व्यू की तरफ ही जा रहे हैं। एक शानदार से एक रिवर व्यू है यहाँ पर, तो वो आपको दिखाने के लिए लेकर जा रहे हैं। तो और अभी हम लोग आ गए हैं शिवगंज में, और आज का जो पहला स्पॉट है वो शिवगंज से ही स्टार्ट होने वाला है।
व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस। ये तो शानदार जगह है यार, मज़ेदार जगह है यार, बवाल जगह है यार। और देखिए लोग दिख भी रहे हैं, दोपहर का टाइम है तो लोग बैठे हुए हैं आराम से एंजॉय कर रहे हैं, कपल्स लोग भी दिख रहे हैं। सही है, मज़ेदार जगह है फिर ये तो अभी हम लोग निकल गए हैं यहाँ का ये शानदार सा रिवर व्यू देखकर। और ये एपिसोड हम लोग का अंतिम एपिसोड हो जाएगा हावड़ा डिस्ट्रिक्ट का, क्योंकि यहाँ से ऐसा लगा था कि बहुत कुछ है, बट ये सारे सब जगह एक ही जगह पर है, बस नाम अलग अलग देकर रखे हुए हैं। तो ये शानदार सा व्यू लेते हुए हम लोग जा रहे हैं। जैसा कि आपको दिखा ही, ये रिवर व्यू कितना शानदार है, कितना बेहतरीन है, मज़ा आ गया। तो अब यहाँ से हम लोग गडियारा जाएंगे और वहाँ पर भी आपको रिवर व्यू बहुत ही शानदार देखने को मिलेंगी, तो वो आपको दिखाते हैं। और उसके बाद फिर रिटर्निंग के टाइम में और भी कुछ जगह हैं वो देखेंगे और फिर हम लोग घर। वाओ, क्या खूबसूरत जगह है भैया, शानदार लगता है रिवर व्यू। और फ्लो बहुत ज़्यादा है पानी में आज। ये ऐसे बैठे हुए डरा दिए मेरे को ऐसे यार ऊपर में बैठे हुए थे, पूरा ही डरा दिए। कौन से बस्ती में घुमा दिए भाई, रास्ता है तो आगे कि नहीं है? ऐसा लगता है कहीं कहीं कि रास्ता ही नहीं है। ओबे यार, क्या ही रास्ते हैं ये। इन रास्तों को इसलिए चुनना पड़ा है ताकि आपको हम रिवर व्यू दिखा सकें, सुंदर वाले। और ये नदी किनारे हम लोग आ चुके हैं, बट अभी और किनारा जाना है। ये एक गांव है। खतरनाक रास्ते हैं भाई, और अभी स्ट्रेट रास्ते में पहुंचने वाले हैं। नाइस, ब्यूटीफुल। सब ऐसे देखते हैं, सोचने लगते हैं देखकर कौन आ गया भाई। What a view! Wow! बेहतरीन लगते हैं ऐसे जगह देखने में। शानदार जगह ये लग रहा है, शानदार जगह। मतलब जो आपको वो जो जगह दिखाएं शिवगंज, वहाँ से ये सीधा रास्ता आ रहा है। रास्ता तो आपको दिख ही रहा है, कितना सुंदर रास्ता है। और ये नदी का धार एकदम शांत, पीसफुल। और अभी हम लोग बस यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है गडियारा, वहाँ पहुँचेंगे। और वो जो आपको दिख रहा है लैंड, वो कोई और डिस्ट्रिक्ट है। ये जो है ये आपका
साउथ 24 परगना है। अभी हम लोग हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में है और गडियारा जैसे ही पहुंचेंगे वहाँ से उस ओर का डिस्ट्रिक्ट मेरे को याद नहीं आ रहा है। तो 3 डिस्ट्रिक्ट यहाँ से हम लोग को एक जगह से देखने को मिलेगा। बहुत पीसफुल है। आप ये दूर दूर तक खेत खलिहान कुछ नहीं है और एक साइड में ये पूरा रिवर, पानी का आवाज़ यहाँ तक आ रहा है। शानदार लग रहा है ये जगह। तो ये जो कच्चे रास्ते हैं, इन रास्तों पर 1 किलोमीटर चलना है हम लोगों को और हम लोग गडियारा में होंगे। मौज कर रहे हैं लोग यहाँ पर, मज़ेदार जगह है। ये यहाँ पर भी पिकनिक सिकनिक चल रही है। तो ये एरिया है, लोग पिकनिक मनाते हैं और शांत है माहौल यहाँ का, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, तो लोग आराम से आकर घूमते हैं यहाँ पर। और चूँकि ये गडियारा से बहुत नज़दीक है तो जो गडियारा घूमने आते हैं वो भी यहाँ घूमते घूमते आ जाते हैं। वॉकिंग डिस्टेंस है ये गडियारा से। ये कोई आश्रम है, कोई मंदिर है यहाँ पर। तो ये यहाँ देखिए बहुत बड़े बड़े शिप्स तैयार हो रहे हैं। फैक्ट्री है यहाँ पर, जैसे अपना एक कोलकाता में मेटिया ब्रिज में है, वहाँ तो बहुत बड़े बड़े तैयार होते हैं, भयंकर वाले। और यहाँ पर ये बड़े बड़े शिप्स दिख रहे हैं। और ये अपने राइट साइड में है गडियारा रिवर साइड वेस्ट बंगाल टूरिज़्म का प्रॉपर्टी। वेस्ट बंगाल टूरिज़्म का प्रॉपर्टी तो बहुत बढ़िया है, सुंदर है, रह सकते हैं आप यहाँ पर आकर। फोर्ट मॉर्निंगटन ऐतिहासिक रूप से गडियारा फोर्ट पश्चिम बंगाल के गडियारा में स्थित एक खंडहर हो चुकी ब्रिटिश आउटपोस्ट थी, जिसे 1716 के दशक में लॉर्ड क्लीव द्वारा निर्मित यह हुगली और रूपनारायण नदियों के रणनीतिक संगम पर बनवाया गया था। आज इसकी ईंटों की नींव के केवल अवशेष ही बचे हैं, जो अक्सर ज्वार के दौरान पानी में डूब जाते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा महत्वपूर्ण नदी मार्गों की रक्षा करने और समुद्री डाकुओं से सुरक्षा के लिए इसे स्थापित किया गया था। भयंकर साइक्लोन और बाढ़ों, विशेष रूप से 1942 के विनाशकारी बंगाल साइक्लोन से किले की संरचनात्मक अखंडता बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। आज इसके बस कुछ अवशेष आप देख सकते हैं और ये ठीक वेस्ट बंगाल टूरिज्म प्रॉपर्टी के सामने है। ये शानदार सा व्यू, और यहाँ पर दादा खाना बना रहे हैं मस्त। चिकन तो चिकन बना रहे हैं। तो चलिए अब गडियारा का एक राउंड मारा जाए और देखा जाए यहाँ से और कितने सुंदर सुंदर व्यूज़ आपको देखने को मिलते हैं। हो ये तो मज़ेदार है यार। मज़ा आ रहा है देखने में ये व्यूज़, सही में। लोग बैठे हुए हैं, घूमने आए हुए हैं। ये है गडियारा फेरी घाट और यहाँ पर जो है थोड़े बहुत लोग दिख रहे हैं, मतलब सही लोग दिख रहे हैं यहाँ पर, घूमने फिरने आए हुए हैं। रिजॉर्ट है, अच्छा सा रिवर व्यू है, ग्रीनरी है, खाने पीने के लिए हर जगह व्यवस्था है। तो लोग यहाँ पर आकर अपना वीकेंड एंजॉय कर रहे हैं, सही है। हावड़ा डिस्ट्रिक्ट यहीं एंड है, ये लास्ट है हावड़ा डिस्ट्रिक्ट का।
एपिसोड भी और पोर्शन भी। आई लव गडियारा, वी ऑल लव गडियारा। और अभी हम आपको लेकर जा रहे हैं यहाँ के सनसेट पॉइंट पर। वैसे तो अभी दोपहर के 1:30 बज रहे हैं। यहाँ भी एक रिज़ॉर्ट है, बहुत सुंदर सुंदर रिज़ॉर्ट है यहाँ पर। आप गूगल में सर्च करके अपने हिसाब से यहाँ पर देख सकते हैं रिज़ॉर्ट। तो सनसेट पॉइंट अभी दोपहर के 1:30 बज रहे हैं और आज सनसेट दिखेगा भी नहीं वैसे भी, जो बादल होकर रखा है, जो मौसम है। तो सनसेट पॉइंट एक बार देख लिया जाए। ये जहाँ से टर्न हो रहा है रास्ता, यही है सनसेट पॉइंट, ऐसा लिखा हुआ है गूगल मैप में। वाह। तो ये है सनसेट पॉइंट और हल्की हल्की बारिश भी स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ से नीचे जाने का एक रास्ता भी है, चलिए थोड़ा नीचे चला जाए। एकदम स्ट्रेट रास्ता है ये। और ये है उलूबेड़िया गडियारा बस स्टॉप। गडियारा, उलूबेड़िया, उलूबेड़िया, सब उलूबेड़िया से यहाँ पर बस आए हुए हैं। बहुत सारे बसेस हैं और अभी तक हम लोग घर से 93 किलोमीटर घूम चुके हैं। अभी और इतना ही जाना है या फिर इससे थोड़ा ज़्यादा ही जाना हो, क्योंकि आते समय तो सीधा सीधा आए, बट जाते समय थोड़ा सा घूम के जाना पड़ेगा। तो आज लग रहा है 200 किलोमीटर क्रॉस हो जाएगा। क्या कहती है पब्लिक, 200 किलोमीटर दीघा तो पहुंच ही जाते हैं। अपने बंगाल में ये चीज़ हमने नोटिस किया है, आपको हमेशा कुछ ना कुछ मेला, पूजा, मतलब फुल एंटरटेनमेंट बना रहता है यहाँ पर। आप ऐसा होता ना कि और भी सारे स्टेट्स में होते हैं कि ये महीना पूजा हो गया, ये महीना शादी का हो गया, उसके बाद सूखा सूखा महीना गुजरता है। यहाँ नहीं है गुरु, यहाँ हर महीने कुछ ना कुछ रहता है। तो आप हर महीने आपको कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा, घूमने को मिलेगा, खाने पीने को मिलेगा। फुल एकदम एंटरटेनमेंट, मस्ती में यहाँ पर दिन कटता है। इसीलिए कहते हैं सिटी ऑफ जॉय कोलकाता को। वैसे तो पूरे वेस्ट बंगाल को स्टेट ऑफ जॉय बोल देना चाहिए। यहाँ तो हमेशा जॉय मचा ही रहता है, एकदम धमाल का। तो अभी हम लोग अंटिला पाड़ा में है और यहाँ पर एक ये बहुत ही विशाल सा जमींदार बाड़ी है, सुंदर सा। देखते हैं अगर अंदर देखने को मिल जाए कुछ। अरे भाई साहब, ये क्या है? इतना बड़ा कटहल, बहुत बड़ा है ये। पूरा एकदम जंगल झाड़ हो गया है। तो ये अंदर से कुछ ऐसा नज़ारा है। ये दादी हम लोग को अंदर आने का परमिशन दे दी, सुंदर से। वाह। रामचरण मंडल, श्रीचरण मंडल और बामाचरण मंडल, 3 भाई यहाँ एंटिला पाड़ा, जिसे अनंतपुर के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ 100 साल पहले आए थे और कपड़ों का कारोबार शुरू किए थे। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान उन्होंने बहुत धन कमाया था। 5 रुपए के कपड़ों को 20, 25, 30, यहाँ तक कि 40 रुपए में भी बेचा गया था। কি রান্না করেছেন? আমার খিদে পেয়েছে। दादी खाना खिला रही है। ये देखिए यहाँ पर डाइनिंग टेबल है, ये फ्रिज है। शानदार सा जगह है, सुंदर सा जगह है।
उस वक्त कपड़ों को तैयार करने के लिए बाहर से सूते मंगाए जाते थे, पर धन कमाने के बाद उन्होंने धागा बनाने के लिए कारखाना लगाया और उसके जरिए यहाँ रोजगार को भी बढ़ाया। पर एक फिल्मी स्क्रिप्ट की तरह एक आलीशान घर भी बर्बाद होने लगा। और वहाँ से बस 2 मिनट के डिस्टेंस पर एक और जमींदार बाड़ी है, श्री राम मंडल। और ये यहाँ पर एक शिव जी का मंदिर है। तो ये दीदी और दादी ये लोग यहाँ रहती है। हमें परमिशन मिल गई यहाँ पर भी, इतनी खुशी की बात है। और ये है जमींदार बाड़ी, सेकंड जमींदार बाड़ी। ये भी बिल्कुल वैसा ही स्ट्रक्चर है जैसा पहले वाला दिखाया आपको। बट यहाँ पर लोग रहते हैं तो इसको थोड़ा सा अच्छे से मेंटेन करके रखा गया है, सुंदर लग रहा है दिखने में। जितना भी आपको जमींदार बाड़ी दिया, सबके पास में एक बड़ा सा पुकुर रहता ही है। ये देखिए ड्रैगन फ्रूट का ये इतना बड़ा विशाल सा पेड़ है और एक फूल भी हुआ है। एक यहाँ फूल है, एक ऊपर में फूल है, बहुत बड़ा पेड़ है ये। तो ये यहाँ पर जो है, जो भी इनके पूर्वज हैं, उनके मरने के बाद उनके अस्थियों को यहाँ पर दफनाया गया है और उनके नाम पर एक मंदिर बना है। सबका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये गौशाला हुआ करता था तब का, गाय के खाने के लिए जो नाद था वो यहाँ पर बना था। জুতো খুলে আসতে হবে, আপনি পরে নিন। না তাও জিজ্ঞেস করা উচিত তো। और ये था किचन, इसमें पहले खाना बनता था। कारखानों के बड़े अधिकारियों द्वारा चोरी और घोटालों के वजह से काम धंधा डूबने लगा और तीनों भाइयों के निधन के बाद उनके बच्चों द्वारा बिजनेस में ध्यान ना देने की वजह से कंपनी डूब गई। आज भी इनके द्वारा बनाया गया कंपनी यहाँ इस गांव में मौजूद है, जो अब अमरनाथ डाइंग एंड ब्लीचिंग वर्क्स और सिद्धेश्वरी कॉटन मिल्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से मौजूद है। आज उनके मौजूद वंशजों के पास बस पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं है। जब भी इन कंपनीज को देखते होंगे तब दिल में एक धक्का जरूर लगता होगा कि एक समय ये सब इन्हीं का तो हुआ करता था, जो आज घर के पास होकर भी इनसे कई कोसों दूर जा चुका है। तो ये ज़मींदार बाड़ी देखकर निकल गए। तो हम लोग शुरू किए थे उलुबेरिया से, जो NH 16 जो से घूम जाता है, वहाँ NH 16 छोड़ के सीधा निकल गए थे। आपका उलुबेरिया कालीबाड़ी मंदिर होते हुए सीधा आ गए थे, नदी का किनारा पकड़ के सब घूम लिया हम लोग। शिवगंज, गड़ियारा, मतलब ऐसे घूमते हुए फिर अभी ये ज़मींदार बाड़ी देखे, फिर ऐसे पूरा एकदम यू बनाते हुए अब हम लोग जा रहे हैं ये बागनान की तरफ। ये रास्ता बागनान जाता है, तो बागनान जाएंगे। नीचे का पोर्शन पूरा घूम लिए हम लोग। नीचे का पोर्शन क्या,
पूरा हावड़ा डिस्ट्रिक्ट ही घूम लिए। तो ये था हावड़ा डिस्ट्रिक्ट का लास्ट एपिसोड। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और रेडी रहिएगा अब वेस्ट बंगाल के नए डिस्ट्रिक्ट को एक्सप्लोर करने के लिए। आज के एपिसोड में बहुत कुछ तो नहीं मिला, बट जितना भी मिला भरपूर था, शानदार था, बेमिसाल था, बवाल था, मज़ा आ गया। जो रिवर व्यू हम लोग देखे और ये लास्ट में जो ज़मींदार बाड़ी देखे, मतलब लास्ट एपिसोड जैसा होना चाहिए बिल्कुल वैसा ही था, मज़ा आ गया। तो अभी टाइम हो रहा है 4 बजने वाले हैं। यही फ़ायदा होता है सुबह सुबह जल्दी निकलने का। सुबह सुबह जल्दी निकलो, फटाफट हो जाता है घूमना फिरना, और शाम होने के पहले घर भी पहुंच जाते हैं, तो सही रहता, मज़ा आ जाता है। आज मुहर्रम है और जहाँ भी मुस्लिम आबादी रहती है वहाँ पर कुछ ना कुछ प्रोग्राम हो रहा है। यहाँ पर भी आते समय देखे थे, प्रिपरेशन चल रहा था। अभी लगता है कि प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है। तो जैसा कि पीछे देखें प्रोग्राम चल रहा था, बच्चे और बच्ची सब सज धज के तैयार थे, डांस वांस होगा शायद। सही है, ऐसे पीसफुल आप कोई भी फेस्टिवल मनाओ, अपना इवेंट्स मनाओ, सही लगता है। आप भी खुश रहो, दूसरे भी खुश रहेंगे, कोई परेशान नहीं होगा, है कि नहीं? सही बात बोले ना। अब दूसरे को उंगली करने वाला चीज़ शुरू हो जाता तो फिर वहाँ दिक्कत हो जाता है सभी को। उसको भी जो उंगली करता है, उसको भी जिसको उंगली किया जाता है, और उसको भी जो आसपास में उन चीज़ों को देखते हैं, सभी परेशान हो जाते हैं। तो ऐसा ना करके शांतिपूर्वक अपना इंजॉय करिए। तो बताइएगा कैसा लगा वीडियो, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और अभी कुछ एपिसोड्स ऐसे भी आने वाले हैं हावड़ा डिस्ट्रिक्ट के, जैसा कि आप लोग पहले भी देख चुके हैं। कोलकाता डिस्ट्रिक्ट ख़त्म करने के बाद या फिर हुगली डिस्ट्रिक्ट को ख़त्म करने के बाद एक मर्ज किया हुआ वीडियो बनाते हैं, जिसमें आपको एक सिंगल वीडियोस में सारे इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। जैसे कि अब फिर से आपको हावड़ा डिस्ट्रिक्ट का भी देखने को मिलेगा। जैसे एक ऐसा वीडियो बनाएंगे जिसमें रिवर साइड रिवर व्यू का रहेगा, और हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में जहाँ भी सुंदर रिवर व्यू देखें वो सारा उसमें दिखाएंगे आपको। उसके बाद फिर एक वीडियो और रहेगा जिसमें ज़मींदार बाड़ी का जो भी वीडियोज़ रहेगा वो सारा दिखाएंगे, जितने भी ज़मींदार बाड़ी है सबको दिखाएंगे। और भी कुछ ऐसे वीडियोज़ बनेंगे जिसमें टेम्पल्स है उसको दिखाएंगे। तो ऐसे करके कुछ वीडियोज़ आपको दिखेंगे मर्ज किया हुआ। मेरे ख्याल से 5-7 वीडियो में ख़त्म हो जाएगा अपना हावड़ा डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि यहाँ से बहुत कुछ ऐसा तो मिला नहीं, बट जितना भी मिला शानदार मिला था, बेहतरीन मिला था। ग्रीनरी वाला वीडियो आपको हो सकता है शायद एक एपिसोड से ज़्यादा बनाना पड़ा, 2 एपिसोड बनाना पड़े, क्योंकि बहुत मिला है, भर के मिला है। तो उसके लिए वेट करिएगा। और वो वीडियो संडे नहीं आएगा, टेंशन ना लें, उसको बहुत जल्दी ख़त्म कर देंगे। वीक में 2 या 3 डाल देंगे ऐसे करके, ताकि वो जल्दी से ख़त्म हो जाए। और उसके बाद श्रावण महीना स्टार्ट हो रहा है, तो प्लानिंग कर रहे हैं देवघर जाने का, बाबा धाम। तो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हैं तो हमें कमेंट कर सकते हैं। हम श्रावण के 1st या 2nd वीक में ही निकलेंगे यहाँ से। प्लानिंग अगर करते हैं तो 1st या 2nd वीक में ही निकलेंगे, मोस्ट प्रोबेबली 1st वीक में ही निकलेंगे। तो अगर आप कोई जाना चाहते हैं तो हमारे साथ चल सकते हैं। पूरा पैदल यात्रा होगा 110 किलोमीटर का। सुल्तानगंज से जल उठाएंगे और फिर वहाँ से हम लोग पैदल बाबा की नगरी देवघर में पहुँचेंगे। और ऐसे तो नॉर्मली पहले जाया करते थे, अभी 3-4 साल से नहीं जा रहे हैं। पहले जाया करते थे, 3 दिन में वो कंप्लीट हो जाता था, बट अभी वैसा हड़बड़ी वाला सिचुएशन में नहीं जाएंगे। अभी आराम से एकदम रिलैक्स पीसफुली घूमते जाएंगे। तो 4 दिन भी लग सकता है, 5 दिन भी लग सकता है, 6 दिन भी लग सकता है। आराम से अगर आप कोई घूमना चाहते हैं, आराम से उस यात्रा को एंजॉय करना चाहते हैं, अपने अंदर समा लेना चाहते हैं, तो टाइम की कोई पाबंदी नहीं रहने वाली है। एटलीस्ट 5 से 6 दिन तो पकड़ के चलिए, 5 से 6 दिन हम लोग घूम के आ जाएंगे। तो फिर से बता देना, अगर आप लोग कोई जाना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइएगा, और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करके एक मैसेज भी वहाँ पर ड्रॉप कर दीजिएगा कि आप इंटरेस्टेड हैं सावन में देवघर जाने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट एपिसोड मिलते हैं। टिल देन एक्सप्लोर, ट्रैवल एंड एक्सपीरियंस।